Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, चैप्टर 14। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग क्रिया पढ़े थे। क्रिया के भेद पर चले थे। क्रिया के दो प्रकार से भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर जो भेद है उसका हम लोग एक्सप्रेशन कर चुके थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्यारे बच्चों, सामने कॉपी किताब निकाल लें और सुंदर स्वर्णाक्षर में लिखे भी और समझे भी। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं। सबसे पहला जो है प्यारे बच्चों देंगे संयुक्त क्रिया। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा दे देंगे नाम धातु क्रिया। और चौथा दे देंगे पूर्वकालिक क्रिया। स्पष्ट। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहला जो है संयुक्त क्रिया, इसका एक्सप्रेशन हम लोग करेंगे। संयुक्त क्रिया से क्या समझते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं परस्पर मिलकर पूर्ण क्रिया या का निर्माण करती है। परस्पर मिलकर पूर्ण क्रिया का निर्माण करती है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे, तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नानाजी बाजार जा रहे हैं। नानाजी बाजार जा रहे हैं। नानी जी ने पूजा कर ली। ठीक है। सेकंड है प्रेरणार्थक क्रिया।
जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की, दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, कार्य करने की, दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। जैसे, यानी जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। जैसे जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अध्यापक क्या कर रहे हैं? तो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। मालकिन नौकरानी से सफाई करवाती है, इत्यादि दे देंगे। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आता है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं की भी दो क्रियाएं भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और सेकंड है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। लिखते चलेंगे प्यारे बच्चों इसे सुंदर तरीके से। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम भेद जो है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम